भारत के महावीर योद्धा आला ऊदल की वीर गाथा के एपिसोड 82 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां पर जब महोबा के वीर योद्धा विवाह करने के लिए नरवरगढ़ के किले के अंदर पहुंच जाते हैं तो मोतीमल राजा ने फाटक को बंद करवा दिया और मीठी मीठी बातें करने लगा तथा फुलवा को जहां विवाह का मंडप था उस मंडप में ले आया गया और सभी सुसज्जित योद्धाओं से कह दिया, जब भामर डलना प्रारंभ हो जाए उसी समय तुम्हें आक्रमण करना है। वर और कन्या एक ठौरे भये, भौरन समय गयो तब आए। जो फेराओं का समय था वो समय नजदीक आ गया। कन्या फुलवा थी और वर ऊदल थे, दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और अब सुनिए ध्यान से। पग पर छालो नरपत राजा, कन्यादान दियो हर्षाए। पहली भामर के प्रत्येखन सब ये सूर गए ता आए। जब कन्यादान हुआ, कन्यादान भी बड़े हंसी खुशी से किया क्योंकि वो जानता था कि ऊदल जब फेराओं पर बैठ जाएगा उस समय आक्रमण करना है और ऊदल को निहत्थे को घेरना है। और जैसे ही पहली भामर डली, पहला फेरा आरंभ हुआ तो सभी सूर एक साथ इकट्ठे हो गए। मार मार का हल्ला है गो, ये उठे तड़ाका धाय और पहली भामर के परते ही सबरे सूर गए अर्राए। जितने भी वीर योद्धा थे सभी मार मार कह करके उन्होंने आक्रमण कर दिया महोबा के 10 जवानों पर। आधे आंगन भामर हो गए, आधे चलन लगी तलवार। मारे मारे तलवारन के आंगन वही रक्त की धार। अब जो उसके 10 सुरक्षा गार्ड थे जिनमें लाखन, ताला सैयद, ढेवा, जागन, ब्रह्माजीत, मलखान, इंदल और स्वयं आला जैसे वीर योद्धा थे, वो सभी सतर्क हो गए कि ये तो दूल्हे को मारना चाहते हैं, ये तो ऊदल का विनाश करना चाहते हैं, ऊदल को मारना चाहते हैं। तो उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली और उस चौक में, उस आंगन में जहां फेरा डल रहे थे वहां युद्ध होना आरंभ हो गया और दोनों ओर के वीर बड़े भयंकर युद्ध कर रहे हैं। कोगत बरने रजपूतन की, माने नहीं ने कहू हार। नाम हो फेरे नरवर वाले, नाई महुए के सरदार। उस समय की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सोचिए आप, जब विवाह हो रहा है और फेरा पड़ रहे हैं और वहां भयंकर तलवार चल रही है, आंगन खून से भर जाता है, रक्त की धार बहने लगी, कटकट सूर गिरे धरणी पर, बड़बड़ करें छत्री बार। एक घड़ी तक बजो दुधारो और बह गई रक्त की धार। वहां उस आंगन में रक्त से रंजित वीर योद्धा दिखाई दे रहे थे और ना मोहबे वाले पीछे हटते हैं और ना नरवर वाले पीछे हटते हैं। बड़ी लड़ाई हुई आंगन में, मुंडन लागे ऊंच पहाड़। जोगा भोगा दोनों भाई, दोनों हाथ करें तलवार। बड़े लड़ैया मकरंद ठाकुर, आंगन भली मचाई रार। महोबा के वीर पीछे नहीं हट रहे हैं, बड़ी भयंकर तलवार चला रहे हैं। जोगा भोगा जो कि आला के साले थे, दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं। अपना दमखम, अपनी वीरता, अपना साहस उस युद्ध भूमि में दिखा रहे हैं। परंतु देखिए, मकरंद जिसने सभी महोबा के वीरों को बंदी बना लिया था केवल इंदल को छोड़ करके, वह मकरंद कोई छोटा मोटा योद्धा तो था नहीं जिसने ऊदल जैसे वीर को हरा दिया, मलखान जैसे योद्धा को पछाड़ दिया, ताला सैयद, ढेवा, उन सबको पराजित कर दिया, बंदी बना लिया। वह वीर क्या रुकने वाला था? बड़ा भयंकर युद्ध वहां हुआ और समस्त सेना जो नरवरगढ़ की थी उसने आक्रमण कर दिया। और जब सेना ने आक्रमण किया तो चारों दरवाजों पर, उस स्थान के जहां भामर डल रही थी, चार तरफ से 4 दरवाजे बनाए गए थे। चारों द्वारे योद्धा ठाड़े, अपने हाथ गहे तलवार। चारों द्वारों पर महोबा के वीर योद्धा ठाड़े हो गए, खड़े हो गए
और जो कोई अंदर आ रहा है उसको काट रहे हैं। काट काट करके वहां वीरों का पहाड़ लग गया, ढेर लग जाता है। जीत ना दिखो इन दसऊते, नरपत गयो ये से हार। जब मोतीमल को पता लगा कि युद्ध की स्थिति हमारे विपरीत जा रही है, महोबा के 10 वीरों ने हमारी सेना को काट डाला, मकरंद को बंदी बना लिया, पकड़ लिया गया, तो मोतीमल हाथ जोड़ के नरपत बोलो, मानो कहीं बना फर रहा है, पाजी लड़का है मकरंद ये, जो यहां दीनी रार मचाए। कहने लगा हाथ जोड़ करके कि हे महोबा के वीरों, मेरा ये पुत्र मकरंद दुष्ट है, जो इसने युद्ध किया। हम तो विवाह कर रहे थे, परंतु ये मूर्ख न जाने कहां से आ गया और इसने लड़ाई आरंभ कर दी। मलखे सुलखे जिनके भाई, नामी बच्छराज के लाल, ऐसे वीरंते कोई ना विजय पाए सकता है काल। कि ऐसे वीर योद्धाओं से स्वयं यमराज भी लड़े तो भी जीत नहीं सकता। इस मकरंद को पता नहीं है कि एक 10 वर्ष के राजकुमार इंदल ने इसे बंदी बना लिया, फिर ये क्या मूर्खता करने जा रहा है। मेल झोल हो दो तरफाते, हैगे मार बंदते ही काल। सातों भामर फुलवा संग में घूमी 10 राज के लाल। दोनों पक्षों की जब मकरंद को बंदी बना लिया और राजा मोतीमल ने हाथ जोड़ दिए, तो दोनों तरफ का युद्ध बंद हो गया। युद्ध बंद हो जाता है, दोनों तरफ से बातचीत होने लग जाती है। मरे हुए वीरों की लाशों को उस आंगन से हटाया जा रहा है, क्योंकि महोबा के 10 वीरों ने बहुत वीर योद्धाओं को काट डाला। तो मोतीमल उनसे मेल की बातें कर रहा है, संधि की बातें कर रहा है, और तब तक सातों फेरा फुलवा के और ऊदल के डल जाते हैं। राजा नरपत के महलन में तुरते ही भात भयो तैयार, भयो बुलावा फिर छत्रिन को पहुंचे महोबे के सरदार। राजा मोतीमल ने भोजन तैयार कराया फेरा डलने के बाद, और उन सबको भोजन पर आमंत्रित किया। जयमन बैठे आला उदल तभऊ, चलन लगी तलवार। गेड़ुआ पाटन की मारन में सवे सूर गए तहार। जब भोजन पर बैठे तो मकरंद दुष्टता का काम कर रहा था, कपट का काम कर रहा था। 2 बार इंदल बंदी बना चुका था, फिर भी भोजन पर बैठे हुए वीरों पर भी वार करने लगा। परंतु इंदल मकरंद से डरता नहीं था। 10 वर्षीय राजकुमार था, लेकिन ऊदल और आला जैसा लड़ने वाला था। उसने पुनः बंदी बना लिया मकरंद को और अपनी नगिन तेग से काटने लगा। तो उसी समय मोतीमल आकर के हाथ जोड़ देते हैं और फिर आला मकरंद को छुड़वा देते हैं। देखिए 2 बार जीवन दान दे चुका है, 3 बार जीवन दान दे चुका है इंदल। बताओ, मकरंद हार जाता है, राजा मोतीमल पराजित हो जाता है, और कीन नम्रता फिर नरपत ने बेटी विदा दीन करवाए। फिर राजा ने हाथ जोड़ करके फेरा पूर्ण हो गए, भोजन कर लिया। उसके बाद फुलवा को विदा कर दिया और दहेज में दायज दीनों भल नरपत ने आला सब धन दियो लौटाए। जो राजा ने दहेज दिया था, आला ने वह सब धन गरीबों में बांट दिया। उठी पालकी नृप द्वारे थे, तंबुन फिर पहुंच गए आए। कूच को डंका बाजन लागो, हाहाकार गयो तब छाए। जब फुलवा को विदा कर दिया, पालकी में बैठा लिया और महोबा के 10 वीर योद्धा चारों ओर से सुरक्षा करते हुए ऊदल और फुलवा को दुर्ग के बाहर ले आए। अपने तंबुओं में आ गए तो बड़े प्रसन्न हो गए, सभी जय जयकार करने लगे। सीमा उकरे रजपूतन के सो छकरन में लिए लदाए, कूच करायो नरवर गढ़ते मोहबे चले सूर समुदाय। विवाह पूर्ण हो जाता है और सभी तंबू डेरा उनको उखाड़ने लग गए। तंबू डेराओं को उखाड़ा, क्योंकि वहां रहने के लिए व्यवस्था बनाई जाती थी। उस संपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ करके छकड़ों में लाद लिया और फिर महोबा को चल देते हैं। 12 दिन को धावा करके पहुंचे गढ़ मोहबे में आए। दीख कबूतरी तापर मलखाने, बेंदुल चढ़ा लोहरबा भाई। दगी सलामी तब आला की, मछला चढ़ी अटा पर धाय। जब आला ने तोपों की सलामी लगवाई
तो मछला महल पर चढ़ जाती है और देख करके प्रसन्न हो जाती है। आला इंदल एक होदा पर सुनवा गई द्वार पर आए, पलकी आई ता फुलवा की नारिन कीन नेग सब गाय। जो फुलवा थी वो दरवाजे पर आ जाती है। एक होदा पर इंदल और आला बैठे हुए हैं और जो बधू है वो डोली में आ रही है। उसकी डोली राजमहल के दरवाजे पर आकर के उतर जाती है। बधू पुत्र घर भीतर गमने, धावल रूपन लियो बुलाए, जल्दी जाओ तुम होवे को मलहना खबर जनाबो जाए। जो मलहना का दुर्ग था वो महोबा में था और ये जो आला उदल थे ये 10 पुरवा में अलग दुर्ग बना करके रहते थे, सुरक्षा में रहते थे ये। तो एक धावक भेजा और मलहना को सूचना पहुंचाई। खबर सुनाई जब मलहना को रुपना बार बार सिर नाए। रूपन बारी ने मलहना रानी को जाकर के सूचना दी कि आला उदल विवाह करके लौट आए हैं। तो देखिए मलहना रानी बड़ी प्रसन्न होती है। महाराज को सूचना मिलती है तो महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज और स्वयं महारानी मलहना आशीर्वाद देने के लिए 10 पुरवा में आते हैं। बाजत डंका एहतंका के पहुंचतन भये नगर नरपाल, विदा मांग के न्योतारी सब अपने नगर चले तत्काल। जब महाराज परमाल आला उदल के उस दुर्ग में आए तो समस्त राजाओं ने जो नौतारी व्यवहारी थे, युद्ध करने के लिए आए थे, उन सब ने प्रणाम किया महाराज को और सभी विदा ले लेकर के अपने राज्यों को चले गए। इस तरीके से सभी नौतारी व्यवहारी तो अपने देशों को चले जाते हैं और राजा परमाल का जीत का डंका संपूर्ण भारतवर्ष में छाने लगा। संपूर्ण भारतवर्ष के राजा महोबा की शक्ति से डरने लगे। महोबा इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई भी राज्य उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान भी उनके सामने रणभूमि में अधिक समय तक नहीं टिक सकते थे। उनके कई युद्ध हुए, उनका वर्णन भी अगले वीडियोज में सुनाऊंगा। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से उदल का विवाह संपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई जा रही है और नई रानी फुलवा महलों में चली जाती है। तो ये था उदल का विवाह संपूर्ण हो जाता है। और फिर एक अलग और अगला मैदान लेकर के आपकी सेवा में अगले वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।